फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन थोड़ी टफ है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्लो ग्लोबल ग्रोथ और मार्केट अप्स एंड डाउन। ऐसे टाइम पर सबकी नजर इस बात पर है कि गवर्नमेंट ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करेगी बिना इकोनॉमी का बैलेंस बिगाड़े। आपको बता दें, मार्केट्स को ऐसा बजट चाहिए जो ग्रोथ को कंटिन्यू रखे और साथ ही फिजिकल डिसिप्लिन यानी सरकार का खर्चा कंट्रोल में भी दिखाए। अब जानते हैं इकोनॉमी का करंट सीन। इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियल 26 में लगभग 7.4% ग्रो कर सकती है। इस ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट का इंफ्रा पर खर्चा, सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग रहना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है। हाँ, कंजम्पशन थोड़ी स्लो हुई है और ग्लोबल रिस्क्स अभी भी बने हुए हैं, इसलिए बजट को केयरफुली प्लान करना जरूरी है। अब जानते हैं बजट 2026 का मेन फोकस क्या हो सकता है। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रा पर खर्चा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंफ्रा पर खर्चा बजट का सेंटर पॉइंट रहेगा। केपेक्स लगभग रुपीस 12 to 13 लाख करोड़ हो सकता है, यानी पिछले साल से 10 से 15% ज्यादा, जिसका फोकस एरिया हो सकता है रोड्स और हाईवेज, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स, डिफेंस यानी इंडिया में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना, सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी। इससे प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा, फिजिकल डेफिसिट पर कंट्रोल। गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 27 में फिजिकल डेफिसिट 4.2 से 4.4% के आसपास रखने की कोशिश कर सकती है। सिंपल शब्दों में, सरकार खर्चा और कमाई का बैलेंस दिखाना चाहेगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कंजम्पशन और जॉब्स का क्या। आपको बता दें कि चैलेंज ये है कि सिटीज में खर्चा थोड़ा स्लो हुआ है, रूरल डिमांड अनइवन है, इसलिए अब गवर्नमेंट रूरल इंफ्रा और एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकती है, जॉब्स और स्किल प्रोग्राम्स पर ध्यान दे सकती है और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स चला सकती है। तीसरा, मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस पर भी नजर रखेंगे, जैसे बिजनेस रूल्स और इजी बनाना, लॉजिस्टिक्स और लेबर एफिशिएंसी, डिजिटल सिस्टम्स का बेटर यूज, लीगल और रेगुलेटरी प्रोसेसेस सिंपल करना। ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी जरूरी हैं। अब जानते हैं कि पैसा कहां से आएगा। आपको बता दें, गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से रुपीस 50,000 से 70,000 करोड़ जमा करने की कोशिश कर सकती है। आरबीआई से आने वाले एक्स्ट्रा डिविडेंड्स भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ओवरऑल बजट 2026 का एम क्लियर हो सकता है, ग्रोथ को सपोर्ट करना, साथ ही इकोनॉमी को स्टेबल रखना। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये बजट ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, जो इंडिया को ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखेगा। ऐसी और जानकारी के लिए बरसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।